नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की राजनीति में एक तीसरी पार्टी है जो अपने अस्तित्व की तलाश में है। वो पार्टी जिसकी सरकार देश की राजधानी दिल्ली में है तो दूसरा राज्य है पंजाब। एनकाउंटर में आज तीखे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा जी। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। विनय जी दिल्ली के द्वारका से विधायक हैं और कद्दावर नेता रहे, पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी से रहे। महाबल मिश्रा के वो बेटे हैं, पिता कट्टर कांग्रेसी रहे, लेकिन विनय मिश्रा ने केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी का रुख किया और आज दिल्ली की पॉश सीट द्वारका से विधायक है। विनय जी, INDIA गठबंधन क्या राजस्थान में भी लागू होगा और क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सीट देगी? INDIA की मीटिंग हुई शरद पवार साहब के यहाँ और जिसमें लगभग सभी पार्टियों के थे, 12 पार्टी के लोग थे। उसमें क्लियर कट निकल के आया कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए। तो प्रदेश में मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को विस्तार की आज़ादी है, सबको विस्तार करने की पूरी छूट है। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो विधानसभा में यही पार्टियां आमने सामने और लोकसभा में यही सब पार्टियां एक साथ। देखिए, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा के मुद्दा अलग है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो हम अपना जो हमने दिल्ली और पंजाब में जो काम किया है वो जनता तक लेके जा रहे हैं। और हमेशा आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक पॉलिटिक्स की है। हमने कभी भी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की। हमने किसी की बुराई करके जनता के बीच में बात नहीं की। हमने हमेशा अपनी बात रखी, हमारी क्या नीतियाँ हैं, हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या पॉलिसीज़ है और कैसे हम आम जनमानस को मजबूती देने जा रहे हैं, हम वो बात करते हैं। तो और मुझे लगता है अब राजस्थान की जनता हो, चाहे पूरे देश का नौजवान हो, नवयुवक हो, अब पॉलिटिक्स जो है पॉजिटिव पॉलिटिक्स तरफ देख रहा है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर देखेंगे तो पूरे देश में एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा काम की बात करती है। हमने दिल्ली में अगर चुनाव तीसरी बार लड़ा तो हमने कहा अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट देना। पंजाब में अरविंद जी ने कहा था कि मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना सकता हूँ। तो आप देखिए, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। तो आज काम की बात होने लगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज सारे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियाँ अब काम की बात करने लगी है। तो जब काम की बात की राजनीति होगी तो आम आदमी पार्टी हमेशा अव्वल नजर आएगी आपको। विनय जी, सवाल यही है कि किस तरह से, क्योंकि आपने कहा लोकसभा में गठबंधन होगा, यहाँ नहीं होगा विधानसभा में, लेकिन एक शुरुआत विधानसभा से होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि जहाँ उसका प्रभाव है, ख़ासतौर से हम बात कर लें पंजाब से सटे हुए नहरी इलाके राजस्थान के, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि वहाँ अगर कांग्रेस से अंडरस्टैंडिंग हो तो सीटें आसानी से जीती जा सके। तो क्या बिल्कुल भी बात नहीं हो रही? देखिए, एज ऑफ नाउ अभी तक तो कोई बात नहीं हो रही। बाकी आगे ये केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। सिर्फ नहरी इलाके नहीं, आम आदमी पार्टी आज अलवर के शहरी इलाके में चले जाए, वहाँ भी बहुत मजबूत है। और आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा जो आज फ़ायदा आप ये देखेंगे, किसी भी ढाणी में आप देखेंगे कि अगर 10 लोग अगर चर्चा कर रहे हैं हुक्के पे, तो उसमें देखेंगे अगर 4 लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, 4 लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको 2 लोग आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो जो आज आम आदमी पार्टी का संगठन तो मजबूत है ही, साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ आज हर एक जनता का जुड़ाव हो गया। ऐसा तो नहीं कि आप तो चाह रहे हैं कि समझौता हो, गठबंधन हो, कांग्रेस नहीं चाह रही कि हमें कोई भी एक सीट हम किसी और दल को दें, ऐसा तो नहीं राजस्थान में? देखिए, ये मेरे स्तर की बात नहीं है, इस पर मैं अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये PAC को फैसला लेना, हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है, वो इस पर फैसला लेगी। विनय जी, महज 2 महीने का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बात करें। राजस्थान की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर 2 ही पार्टी हमेशा रही है, बीजेपी और कांग्रेस। कभी भी कोई थर्ड फ्रंट, तीसरी पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई है। 1-2 सीटें लेना अलग बात है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बीजेपी कांग्रेस से? अब तक के क्या नजर आता है आपकी तैयारियों में की ही बात कर लें तो? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ एक फ़ायदा क्या है कि राजस्थान में एक्सेप्टेबिलिटी आप हमेशा देखेंगे कि नेशनल पार्टी की ज़्यादा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब ने आके यहाँ पे जो अपनी गारंटी लॉन्च की, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि चुनाव लड़ने जा रही है। और आम आदमी पार्टी की तैयारी की मैं बात करूँ, चूँकि सामने दोनों पार्टियाँ बड़ी पार्टी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के पास रिसोर्सेज बहुत है, फंड बहुत है, उनके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, जितनी भी एजेंसीज है वो सबका इस्तेमाल कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार है, तो दोनों पार्टी से मुकाबला है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये कि हमारे पास हमारा जो कार्यकर्ता है वो बहुत क्रांतिकारी है। और हमारा कार्यकर्ता आपको दिखेगा कि दूर गांव में कार्यकर्ता दिखेगा बड़ा दबा सा, कमज़ोर सा मिलेगा, लेकिन वो आपको दिखेगा पार्टी के लिए बड़ी शिद्दत से काम करता हुआ, जो आज दोनों पार्टी में नदारद है। आपस में नेताओं में सर फुटावल है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उस सर फुटावल से बची हुई है। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो 2013 में जब कुछ नहीं थी उस समय काम कर रहा था। आज सोचिए, आज पार्टी मजबूत हुई है, 2 प्रदेशों में सरकार है, तो आज उसके अंदर उम्मीद है, तो उस उम्मीद में वो डबल स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन विनय जी, रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि कोई भी पार्टी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, तो वो रणनीति क्या होगी कि जिससे श्वेता के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी हमने कैंपेन लॉन्च किया, 4 तारीख को अरविंद जी और भगवंत मान जी जो है गारंटी याद लॉन्च कर गए थे। देखिए, हमारा प्रॉपर कभी भी जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम एक प्रॉपर एक SOP बनाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको लॉन्च कर दिया और कोई देखने वाला नहीं है। हमने प्रॉपर एक SOP बनाया, उस SOP में बाकायदा भी डेट्स बनाया, डेट्स पे टारगेट्स बनाए, क्योंकि हम कोई भी जब कार्यक्रम करते हैं तो बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा एक साइंटिफिक बेस्ड है काम करने का। हम जितने हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं सबको एक विधानसभा दे रहे हैं, और उसको उस विधानसभा में जाके 10 दिन जब तक ये कैंपेन चलेगा वहाँ जाके रहना है, और वहाँ जाके इस कैंपेन की मॉनिटरिंग करनी है। घर घर पहुँचाने के लिए हमें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जिस विधायक ने पंजाब में इन गारंटी को घर घर पहुँचा दिया, वो विधायक जीत गया। गुजरात में भी विधायक बन गया। हाँ, जिस तरीके से गुजरात में जो हमारे जिन्होंने ये गारंटी पहुँचाई वो विधायक बन गए, जिन्होंने नहीं पहुँचाई वो नहीं बन पाए। लेकिन ठीक है, आपने डोर टू डोर गारंटी अभियान क्या है उसके बारे में बताया, और आप लोगों को यकीन है कि इसे करने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सदस्यता के तौर पर भी देखें। लेकिन राजस्थान की अगर सरकार की बात करें, यहाँ पर भी लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी बहुत सारी स्कीम सरकार लेकर है, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो आम आदमी पार्टी के यानी दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से मिलती जुलती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे काउंटर करेगी आम आदमी पार्टी प्रदेश में जनता के बीच जाकर इन योजनाओं को लेकर, क्योंकि आपकी भी वैसे ही मिलती जुलती कुछ योजनाएं हैं। कैसे आप अलग बताएंगे, कैसे आप बेहतर करके लोगों को कन्विंस करेंगे? श्वेता जी, मुझे तो पहले इस बात की खुशी है कि आज हम लोग की जो सोच आई थी कि हम लोग राजनीति बदलने आए हैं, आज उस पर अमल होने लग गया और बड़ी बड़ी पार्टियां उसको एक्सेप्ट करने लग गई। और हम स्वागत करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए हमेशा देश सर्वोपरि है। हमने हमेशा कहा है कि जो भी पार्टी इस देश में अच्छा करेगी हम उसका स्वागत करेंगे। तो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी जो हमने पंजाब में कहा था महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, वो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब उसको कॉपी कर रहे हैं। आज हमारी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कॉपी तो आप कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल केजरीवाल तो ओरिजिनल केजरीवाल है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है वो भी देखने वाली मायने रखती है। आज इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, आप चलिए मेरे साथ मोहल्ला क्लिनिक हम देखने चलते हैं, कितने बने हैं और कितने क्या किस स्थिति में, आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश स्कूल, मॉडल स्कूल की बात हुई थी, आप दिखाइए कितने स्कूल बने हैं। आज महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पे मुफ्त यात्रा की बात की थी, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिटी बस में जयपुर में टिकटें कटी हैं। आपने महिलाओं के लिए 50% मुफ्त यात्रा की बात करी, लेकिन जयपुर में 400 बसों का जो बेड़ा था आज वो 130 रह गई हैं। तो मैडम, सिर्फ कहने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। लोगों को पता है, यानी आप कह रहे हैं कि योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो इम्प्लीमेंट उस लेवल पे नहीं होता जो आम आदमी पार्टी करती है। निश्चित तौर पे उसके लिए आपको डेडिकेटेड टीम चाहिए और आपको उस पर मॉनिटरिंग चाहिए। पर सिर्फ राजनीतिक अगर उसमें करोगे तो राजनीति है। आम आदमी पार्टी राजनीति के साथ साथ जनता को मजबूत करने के लिए उस मुहिम को जनता तक पहुंचाती भी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जनता को जो सुविधा है वो उसको मिले, वो कैसे मजबूत हो, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए विनय जी, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि सवाल हमारे पास भी बहुत है और जवाब आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल एनकाउंटर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है, बातचीत जारी है विनय मिश्रा जी के साथ। विनय जी, एक तो कोई बड़ा चेहरा अभी तक राजस्थान की आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाला आपको नहीं मिल पाया, ढूंढा बहुत, आप ऑफर भी दिया आपने, तो क्या लगता है कि नवीन पालीवाल चुनावी अध्यक्ष रहेंगे या और कोई बड़ा चेहरा दिखेगा? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं आपको, हमने किसी को ऑफर नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से आज ये नई बात आई है।
अगर मैं चेहरों की बात करूं, जीवनजोत कौर को आप शायद नाम सुना है आपने। जीवनजोत कौर हमारी एमएलए है जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को हराया। लंबी में मोबाइल रिपेयर करने वाले ने वहाँ के मुख्यमंत्री को हराया। दिल्ली में राखी बिरलान ने राजकुमार चौहान को हराया। बहुत से ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जो कभी सोचते थे जो हार नहीं सकते, लेकिन हमने पंजाब में और दिल्ली में उनको हराया, धूल चटाई उनको। आम आदमी पार्टी को अगर इन्हीं चेहरों पे काम करना हो तो फिर आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टी फ़र्क क्या रहेगा। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज़ है। परंतु ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ हमारी प्रायोरिटी हमारे कार्यकर्ता हैं, पर साथ साथ हमारे दरवाजे उन लीडर्स के लिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो बाकी पार्टियों में जो बहुत दिन से बेचारे 20 साल 25 साल से बेचारे प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है बड़े लीडर्स उनको मौका नहीं दे रहे। तो ऐसे सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बहुत सारे हमसे टच में हैं, लेकिन चूंकि अभी ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी योजना लॉन्च की है तब से पिक्चर क्लियर हो गई, तब वापस से शुरू हो गया है। क्योंकि राजनीति में कन्फ्यूजन बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, पर अब वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया। तो अब आप देखेंगे, और चेहरे, अगर हमें इन्हीं चेहरों पे जाना हो तो आम आदमी पार्टी और इनमें फ़र्क क्या रहेगा। इनके चेहरे इनको ही रहने दो। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी कैलाश मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस में सर फुटावल है। पहले अपने घर को संभालेंगे, ये अपना संभालें या हमारा संभालें, हमें अपने घर में रहने दो, हम अपने लोगों में खुश हैं। लेकिन विनय जी, बिल्कुल आपने जो बात कही है वो एग्जाम्पल भी देखने को मिला है पंजाब में कि ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए और ऐसे बड़े चेहरे को हराए जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, जिसे कोई जानता नहीं था, लेकिन आज वो विधायक है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपने सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी में आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई मेरी कोई बातचीत नहीं, मैं जानता भी नहीं, ना मेरी कोई मुलाकात। और सचिन पायलट साहब को तो जानते ही नहीं, नाम सुना है, लेकिन ऐसे मुलाकात नहीं है। सवाल ये कि संपर्क में है नहीं कोई या कांग्रेस के बड़े नेता? नहीं, मेरी तो संपर्क में होंगे। देखिए, संपर्क में होगा तो इतना पक्का है योगेश भाई, आपको जरूर बताऊंगा, और इसे बताऊं चाहे ना बताऊं, आपको जरूर बताऊंगा अगर कोई संपर्क में होगा तो। पर एज ऑफ नाउ, आज के डेट में मेरे से कोई संपर्क में नहीं, और ना मैंने कभी संपर्क साधने की कोशिश की। मुद्दों पे जरूर कभी हो सकता है मैंने कह दिया, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं युवाओं के जिस पे। एक आरएलपी को लेकर सवाल है, क्या आरएलपी से कोई गठबंधन की बातचीत हनुमान बेनीवाल के साथ भविष्य में कोई इस तरह का, अगर हनुमान बेनीवाल आपके साथ आना चाहें या आप हनुमान बेनीवाल के साथ कोई समझौता करना चाहें? देखिए, गठबंधन का विषय जो है ना, ये हमारे राष्ट्रीय नेता इस पे, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक और जो पीएसी कमेटी इस पे फैसला लेगी। इस पे मैं अभी कुछ जवाब दे नहीं पाऊँगा एज ऑफ नाउ, वर्तमान में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी ये पार्टी इस पे तय करेगी। आने वाले समय में जब होगा तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। बेनीवाल जी कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भगवंत मान, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। वो इसलिए चर्चा शुरू हुई थी क्योंकि भगवंत मान जी और बेनीवाल जी सांसद में थे, दोनों बगल में बैठते थे, तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और इनके बच्चे के जन्मदिन पे हमारे राष्ट्रीय संयोजक गए थे क्योंकि इन्होंने इनवाइट किया था, तो वहाँ से कयास लाने लगे। लेकिन मुझे उसके बाद अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ है। बाकी अब ये अगर अरविंद जी और भगवंत जी तय करेंगे तो ये तो फिर उनका फैसला होगा। जब चुनाव होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार है जब इतने दमखम के साथ राजस्थान में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए ये चर्चाएं हैं। अब एक सवाल ये भी है कि क्या ट्राइबल पार्टी और बीएसपी से कोई बातचीत हो रही है? ये क्या पूरी 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम 200 की 200 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम अपने दम पे लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी की जहाँ तक बात है, उनकी मुखिया खुद ही क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगी। नहीं, उन्होंने तय कर लिया, वो कह रहे हैं हम 50 सीटों की घोषणा जल्दी करेंगे। चलिए, बढ़िया है, स्वागत है उनका। चुनाव तो चुनाव, सब लड़ें। और हम, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अभी वर्तमान में हम देखिए, नेशनल लीडरशिप क्या डिसीजन लेता है ये उनका फैसला है, इसमें मेरा कोई से नहीं है। जब मेरे से सजेशन मांगे तो निश्चित तौर पे सजेशन दूंगा। लेकिन अगर मैं राजस्थान स्टेट यूनिट की बात करूं तो आज के डेट में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। 200 की 200 विधानसभाओं में हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास हर विधानसभा में बड़े अच्छे चेहरे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि दोनों पार्टी देखेगी कि ये हुआ क्या। लेकिन विनय जी, अब तक आम आदमी पार्टी की बात करें, छोटे राज्यों में चुनाव लड़ी, राजस्थान तो बड़ा राज्य है, तो क्या आपको लगता है जैसे दिल्ली, जैसे पंजाब, वैसे ही राजस्थान है, या राजस्थान के लिए कुछ अलग है, या राजस्थान को किसी अलग नजरिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर राजस्थान ज्योग्राफिकली बहुत अलग है दोनों से, और राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। पर आम आदमी पार्टी के साथ क्या है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल जैसा ब्रांड है जिसको आज लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। आज अरविंद जी इस देश के किसी कोने में से जाके, आज मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसे नेता होंगे जो इस देश के किसी कोने से जाके चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत सकते हैं, और उनके नाम पे लोग वोट देने के लिए तैयार भी हैं।
तो आम आदमी पार्टी के साथ फ़ायदा ये है कि आज हमारे पास एक ब्रांड है जिसको लेके हम जाते हैं तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है। तो आज राजस्थान पॉलिटिकली भी अलग है, ज्योग्राफिकली अलग है, और इतना बड़ा स्टेट है कि हर संभाग की अलग इश्यूज़ है, हर संभाग में अलग भाषाएं, वेशभूषा अलग है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक चैलेंज तो है ही, पर हमारे साथ फ़ायदा ये है कि हमारे पास आज के डेट में हर गांव में हमारे पास आज यूनिट है। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ाता है। जब चुनाव लड़ने के लिए आपके पास अगर हर गांव में आपका एक भी व्यक्ति अगर आपका किसी गांव में है जो आपकी बात कर सकता है, आपकी योजनाओं को जनता तक पहुंचा सकता है, आपकी क्या आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति है वो अगर बता सकता है, तो वो असली जीत होती है। तो आज आम आदमी पार्टी की असली जीत यही है कि मात्र डेढ़ साल में आज हमारा यूनिट हर गांव में पहुंच गया और हमारे पास एक ऐसा ब्रांड है जिसको लोग देने को तैयार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एज सच आज एज ऑफ नाउ ज्योग्राफिकली अब हमारे लिए चैलेंज है। अगर आप ये 1 साल पहले कहते तो मैं कह सकता था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आज अगर आप अभी कहोगे कि जी आम आदमी पार्टी की ये स्टेटमेंट है, तो अभी 1 मिनट में मेरी बात जैसे मैं किसी कोने में कहोगे वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ से वो 1 मिनट में चौपाल करके वहाँ हमारी बात को पहुँचा देगा। तो ये आज हमारे लिए बड़ी मजबूत स्थिति है जिसको तीसरी शक्ति बनने के लिए सबका साथ लेना पड़ेगा आपको। राजस्थान में कई क्षेत्रीय दल पनप गए हैं, तो क्या ट्राइबल पार्टीज़ जो हैं दक्षिणी राजस्थान की, क्या उनका साथ लेंगे? जहाँ पर आपको लगता है कि हमारी जड़ें उतनी मजबूत नहीं है और यहाँ पर हम गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि 200 सीटों पर पूरी तरह चुनाव लड़ना और गठबंधन के साथ लड़ना, दोनों में एक अलग अलग फ़र्क होता है। देखिए, जहाँ तक टीएसपी की बात है, हमारे वहाँ से एक्स एमएलए देवेंद्र कटारा जी को मैंने अभी जो 2013 से 18 विधायक थे यहाँ, उनको मैंने ज्वाइन कराया था। वो वहाँ ट्राइबल के लिए काम भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे करेंगे। और ट्राइबल्स के लिए भी मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो, गुजरात में हमारी बात हुई थी और हमने आज छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की। तो बहुत सारे ऐसी पाइपलाइन में हैं, तो हर इशू बेस्ड हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हर जगह के लिए हमारे पास जो है विजन भी है और मिशन भी है। तो मुझे लगता है अभी मतलब हर जगह का अलग घोषणा पत्र होगा, घोषणा पत्र भी कह सकते हो, या गारंटी में एडिशन होगा, अलग नहीं होगा। ये साथ हमारी गारंटी तो है ही है, साथ साथ वहाँ की, क्योंकि अब जैसे हमने जनसंवाद भी शुरू, इसमें जो हमारा कैंपेन कर रहे हैं हम जनसंवाद भी करेंगे। तो जनसंवाद में हमारा जब वहाँ नेता जाके बात करेगा तो उनसे वहाँ के इश्यूज़ भी लेगा। तो जो डोमिनेंट इश्यूज़ होंगे, जो पूरे एरिया को अफेक्ट कर रहा होगा, पूरे जो जोन को अफेक्ट कर रहा होगा, उसको हम अपनी गारंटी में जरूर ऐड ऑन करेंगे। रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आप अभी बात यही कर रहे थे कि बीजेपी के पास कोई कमी नहीं है, कांग्रेस के पास कमी नहीं है, तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी के पास रिसोर्स कहाँ से आएगा? देखिए, रिसोर्स चुनावी खर्च कैसे करेंगे? रिसोर्स हमारा जो कार्यकर्ता हमारे रिसोर्स है। मैं तो अभी आ रहा था आपके दफ्तर में, तो मेरे को एक होर्डिंग दिखता हुआ था, मुझे खुद ही उस पर हंसी आ रही थी कि 17 बार पेपर लीक हुए। भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंग लगा रखा, हाँ नहीं सही राजस्थान 17 बार पेपर लीक हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गुजरात में सरकार है, वहाँ तालुका से लेकर और जो है एसआई से लेकर और जो पटवारी के पेपर लीक होता है वहाँ तो जवाब दे दें, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ वहाँ जवाब दे दें। तो ठीक है, रिसोर्सेज इनके पास है, ब्रांडिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिसोर्स हमारे कार्यकर्ता और हमारे वॉलंटियर है। लेकिन देखा हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ज़बरदस्त ब्रांडिंग करती है। ये दिल्ली में लोगों ने देखा, पंजाब के इश्तिहार हम देखते हैं यहाँ राजस्थान में भी, तो ब्रांडिंग में तो आप भी पीछे नहीं है। देखिएगा हमारा कार्यकर्ता किस तरीके से ब्रांडिंग करेगा। अभी वॉल पेंटिंग हमारा शुरू हो रहा है, जगह जगह वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इसमें दो राय नहीं है कि हमारे पास दूसरी पार्टी तरह रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारे लेकिन चुनाव में तो फिजिकली आप कह रहे हैं कि हमारे इतने कार्यकर्ता हैं, वो बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। उस लिहाज से बात करें तो उसके बिना तो इलेक्शन लड़ना, ऐसे कोई कहे कि सिर्फ कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है हमारा हो जाएगा काम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जस्टिफाई नहीं। आई एग्री, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं आपको 2 एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जब हम दिल्ली में पहला चुनाव लड़ रहे थे, जब हम 29 सीट जीते थे, तब बहुत सारे स्कूलों में हमारे टेबल भी नहीं लगे थे। जीवन ज्योत कौर जी, जिनका मैंने एग्जांपल दिया, सिद्धू जी सामने चुनाव थे, बहुत सारे स्कूल में उनके वो भी नहीं लगा था, टेबल्स नहीं लगे थे, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन पार्टी कैंपेन करती है ना, तो लोग पार्टी को, अब चुनाव अब चेंज हो गया सिनेरियो, पहले होता था। तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, आप देखेंगे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अभी आप देखेंगे वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। हम जो अभी जो कैंडिडेट्स हमने अभी शॉर्टलिस्ट किए हैं, हमने उनसे कहा है, क्योंकि पार्टी में रिसोर्स नहीं, तो ये इस तरह की ब्रांडिंग आपको करनी है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड ब्रांडिंग करनी है, तो हमने बहुत सारी उसमें रखा है। तो हमारा कैंडिडेट अभी आप देखेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी करें तो आपको हम विजिबल आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। पहली सूची कब तक माने हम, कब तक आप जारी करेंगे? वो कितने लोग आ सकते हैं? सूची तो मैं आज जारी करवाना चाह रहा था, लेकिन अब आपने बुला लिया, आपके कार्यक्रम में आ गया, तो मैं सूची
इसलिए जारी नहीं हुआ। अब मैं कल जाऊंगा, कल हमारी पीएससी मीटिंग बैठेंगी, तो मुझे लगता है कल सूची आनी चाहिए पहली, कल या परसों संदीप में आ पाठक की ज़्यादा चलेगी, विनय मिश्रा की ज़्यादा चलेगी? जाएगी। देखिए, ना संदीप पाठक की चलेगी ना विनय मिश्रा की चलेगी, पार्टी के हित में जो होगा उसकी चलेगी, और हम जो है अपना व्यू पॉइंट देंगे, और अरविंद जी और पीएससी जो फैसला लेगी वो सबको मंजूर होगा। और मुझे लगता है हमारे यहाँ कोई ऐसा सर फुटावल नहीं है, संदीप जी हो चाहे मैं हूँ, हम दोनों की एक ही सोच है कि पार्टी कैसे आगे बढ़े, और पार्टी के हित में जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। आप कह रहे सदस्यता अभियान भी चल रहा है, सदस्य भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान में हकीकत बताइएगा, कितने सदस्य आम आदमी पार्टी के बन गए हैं? मैम, सदस्यता अभियान तो हमारा उसी टाइम खत्म हो गया था। आप अगर अब आज तक बात कितने करोगे सदस्य राजस्थान में तो आज की डेट लगभग में बात हमारे, करें? अगर मैं पदाधिकारी की बात करूं तो हमारे लगभग अगर आप सिर्फ लोकसभा तक जाओगे, जो जिसमें मैं कहूँगा हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारी लोकसभा की कार्यकारिणी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी और विधानसभा के 4 ब्लॉक अध्यक्ष, हमने क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाए थे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जिसको बनाओ वो अपने आप को एमएलए कैंडिडेट मान लेता है, तो फिर वो किसी और को आगे नहीं आने देता। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ यही देखोगे तो हमारे लगभग 6000 पदाधिकारी अभी राजस्थान में हैं। और इसी तरीके से आप अगर और नीचे जाओगे तो हमारे सर्कल इंचार्ज भी हैं। तो हमारा बहुत मजबूत और बहुत विशाल संगठन खड़ा है। और हमें अब एक जो सबसे बड़ी बात विनय जी, राजस्थान की ज़मीनी जो राजनीति है वो कास्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर, और हर 20 किलोमीटर के बाद मिजाज बदल जाता है, कल्चर बोली में भी फ़र्क आ जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो उस सोशल इंजीनियरिंग के मद्देनज़र आप क्या बिसात बिछाएंगे जो यहाँ की राजनीति में प्रमुख तौर पर किसान वर्ग की अधिकता है, SC ST बड़ी तादाद में यहाँ पर निवास करते हैं, उस लिहाज से किस तरह, क्योंकि पॉलिसी अपनी जगह है और यहाँ पर ये भी कहा जाता है राजस्थान में, तो हम 30 सालों से देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और अब तक का जो इतिहास है कि यहाँ वादों और विकास पर वोट नहीं पड़ते, लास्ट में आके पब्लिक कास्ट पर वोट डाल देती है। देखिए, आप बिल्कुल सही हैं, और हमने भी इस चीज़ को महसूस किया। तो अभी जो हमने जो टिकट वितरण किया उसमें आपको दिखेगा थोड़ा सा हमने भी किया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है, हमारे मुद्दे ही रहेंगे। हम राजनीति जो बदलना है तो हम कास्टिज्म पर नहीं जाना चाहेंगे। हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला पे अत्याचार जो हमारे गारंटी उसी पे चुनाव लड़ना चाहेंगे। बाकी सोशल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा बहुत तो समय के हिसाब से करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं। लेकिन हमारा मेन आज भी अगर कहोगे तो आम आदमी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहेगी। लेकिन राजस्थान की बात करें, एक जिस तरह से भी जिक्र भी करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी इस बार है नहीं, लेकिन हर बार 5-5 साल वाली सरकार होती है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है क्योंकि इस बार इतनी योजना, इतने काम किए हैं कि जनता चाहेगी कि वापस कांग्रेस आए। ऐसे में आम आदमी पार्टी को क्यों चुने जनता राजस्थान की? देखिए, मैं पॉलिटिक्स और स्कीम्स भी आपकी जैसी हाँ। एक पॉलिटिक्स मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ जी। और मैंने बचपन से पॉलिटिक्स देखी है। एक चीज़ मैंने महसूस की है राजस्थान में, अशोक गहलोत जी निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता हैं और राजस्थान की धुरी हैं, और राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने आज प्रचार किया, आज अशोक गहलोत जी हर जगह हैं। लेकिन आप उनकी राजनीति देखिए कि उनको तो वाहवाही मिल रही है और उनके नीचे जितने विधायक उनको गाली मिल रही है। बीजेपी पहली बार मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर नहीं उन्होंने, किया बीजेपी। हाँ, वो देखिए, आज उन्होंने, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उन्होंने चुनाव यहाँ पहले तो कोशिश की कि मोदी जी बनाम वर्सेस करें, क्योंकि उनको मैडम को पीछे करना। देखिए, ये उनकी पॉलिटिक्स है, जो मैंने समझा मैं उसकी बात करूँगा। मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, दूसरी पार्टियाँ हैं। हरियाणा में आपने 36 कौम में 35 बनाम 1 कर दिया, तो जाटों को बिल्कुल अलग कर दिया आपने, तो वहाँ आपको गाली पड़ी। तो ऐसे ही राजस्थान में जब मोदी जी पहली बार, तो लोगों ने कह दिया कि यहाँ आ मत जाना। नहीं तो आम आदमी पार्टी का चेहरा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल है, या फिर राजस्थान से कोई चेहरा आम आदमी पार्टी का बड़ा नजर आएगा जिसके पीछे जनता जाए? देखिए, अरविंद जी तो हमारा चेहरा है ही, हमारा ब्रांड है ही, पर आप राजस्थान में भी देखेंगे कि आपको भी निश्चित तौर पे एक चेहरा देंगे जिसके पीछे पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कब तक देखने को मिलेगा ये? आने दीजिए चुनाव, इतनी जल्दबाजी की। अभी तो पहले 2 एनकाउंटर बुलाया, 2 ही महीने आपने पहले एनकाउंटर बुलाया। अगर आज बता दूं, अगले बार बुलाओगे नहीं, अगले एनकाउंटर बुलाओ, वहाँ दे दूंगा आपको जवाब। चलिए, विनय मिश्रा जी युवा नेता के तौर पर दिल्ली की राजनीति में जाने जाते हैं, लेकिन राजस्थान में भी पिछले तकरीबन 2 साल में इन्होंने बहुत काम किए, गांव ढाणी तक पहुंचे हैं। कितनी सफलता मिलेगी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। एनकाउंटर में आज आए, हमारे तीखे सवालों के सदे जवाब इन्होंने दिए। अब मैं और श्वेता मिश्रा अवस्थी विदा लेते हैं, फिर एक नई शख्सियत के साथ एनकाउंटर में आपके सामने होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।